हेलो दोस्तों, वेलकम टू PW। दोस्तों, हम लोग क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं वो देख लिया था। तो आज हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं P4O10 और H2 आपस में रिएक्शन करके H3PO4 बनाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। तो अगर हम लोग पहले देखें तो सबसे पहले तो अगर फॉस्फोरस को देखा जाए P, तो P यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। तो ये हमारा जो रिएक्शन है ये तो बैलेंस नहीं है। तो हम लोग को इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या देखे थे कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा किसी भी यौगिक में जो सबसे ज़्यादा तत्व होगी उसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें से हम लोग सबसे ज़्यादा अगर देखें तो इसी में सबसे ज़्यादा तत्व है, तो इसी को लेकर हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है। यहाँ पे फॉस्फोरस यानी P आपका 1 है, P यहाँ पे आपका 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4 है और ऑक्सीजन आपका इस साइड आपका 11 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो अगर हम लोग यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को ही बैलेंस करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ आपका हाइड्रोजन कितना है? 3 है और यहाँ आपका हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग 2 डाल दें, हम यहाँ पे फिर से हम यहाँ इस रिएक्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं P4O10 प्लस H2O। रिएक्शन करने के बाद आपका हो जा रहा है H3PO4। तो अब हम सबसे पहले अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 रख दें और यहाँ पे 3 रख दें तो क्या हो जाएगा? हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 6 यहाँ हाइड्रोजन हो गया, 6 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना है? 10 1 11। तो ये तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ऑलरेडी ये कम हो रहा है और ये इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस 2 को यहाँ से हटाते हैं, इस 3 को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग 6 लगा देते हैं। तो 6 दूना 12 हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग 4 लगा दें तो यहाँ पे कितना हो गया? हाइड्रोजन यहाँ पे भी 12 हो गया और यहाँ पे भी आपका 12 हो गया। अगर आप ऑक्सीजन के बाद अगर अब ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन आप यहाँ पे कितना हो गया? 4 चौके 16, यानी 4 चौके 16। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे आप ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 6 है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन 16 हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ इस आपका राइट साइड में भी 16 हो गया, आपका लेफ़्ट साइड में भी 16 हो गया। अगर हम लोग फॉस्फोरस को देखें तो फॉस्फोरस हमारे यहाँ कितना है? तो 4 हमारा फॉस्फोरस यहाँ पे भी है और 4 हमारा फॉस्फोरस यहाँ पे भी है। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं कि ये पूरा जो रिएक्शन है यानी पूरा जो समीकरण है ये बैलेंस हो गया। हमारा 4 यहाँ पे फॉस्फोरस है, 4 यहाँ पे भी फॉस्फोरस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 16 है, यानी 10 यहाँ और 6 यहाँ 16 और यहाँ पे भी 4 चौके 16। और हाइड्रोजन 6 दूना 12, तो यहाँ 4 तिया 12। तो यानी ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, यानी ये हमारा रिएक्शन जो है संतुलित हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, तो अगर कोई रासायनिक समीकरण है जो आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें भेजिए, हम आपको उस रिएक्शन का
उस समीकरण को बैलेंस करके बताएंगे। और आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि आपको आपका जो टारगेट है बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने की वो आपका अचीव हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।